हाय एवरीवन, विंग्स अकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 20 मार्च 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। कोई मंजिल जब तक दूर है जब तक उसके लिए पहला कदम ना उठाया जाए। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे तब तक वो मंजिल हमेशा दूर ही रहेगी। जितना दूर तक आपको दिखाई देता है उतनी दूर चलिए, आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, नामुमकिन कुछ भी नहीं इस दुनिया में, बदल दो जो हालात हैं। आज जैसे भी आपके हालात है उस हालात को बदलने की कोशिश करो। आगे बढ़ो, हर हाल में आगे बढ़ो। गिरोगे, उठोगे, फिर चलोगे। इस प्रकार से अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं साथियों आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया? 17 मार्च को, 18 मार्च को, 19 मार्च को या साथियों 20 मार्च को? वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस, रिसाइकल हम लोग किसके का करते हैं? जैसे कोई प्लास्टिक है उसका हम लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं, या कोई वेस्ट है उसको हम कोई प्रोडक्ट के रूप में वापस से बना सकते हैं। कोई कचरा है उसको रिसाइकल करके कुछ प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, में हमेशा आप भी अपने आप को पढ़ लीजिए, जब भी कोई भी सामान खरीदने के लिए अपने घर से निकले तो अपने साथ में कपड़े का थैला जरूर रखें। इससे क्या होगा, इससे आप प्लास्टिक नहीं खरीदोगे, प्लास्टिक से प्रदूषण नहीं होगा और इस पर्यावरण के लिए, इस इकोसिस्टम के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस हम लोग हर वर्ष 18 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 मार्च को मनाते हैं हर वर्ष रिसाइकलिंग दिवस। पॉइंट क्लियर? चलिए, अब तक हम लोगों ने मार्च के अंदर कितने इंपॉर्टेंट दिवस पढ़ चुके उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ताकि क्या है, मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है हमें याद हो जाए। 1 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया? शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाया। वही 6 मार्च को हमने विश्व टेनिस दिवस के रूप में मनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया और इस दिवस को हम लोगों ने नो स्मोकिंग डे के रूप में भी मनाया। नो स्मोकिंग डे के रूप में भी 8 मार्च को मनाया। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस के रूप में मनाया। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या फिर 3.14 होती है, या आप सभी साथी जानते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया। और ये विश्व उपभोक्ता दिवस है, मैंने बताया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाते हैं। नींद भी बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इसलिए हम लोग हर वर्ष 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में मनाते हैं। इतने पॉइंट्स मार्च के महीने के इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव को, अक्षय कुमार को, विराट कोहली को, या साथियों इसमें से कोई नहीं? पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि वाईकॉम जो 18 है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया था। किसको बनाया था? महेंद्र सिंह धोनी को। और रणवीर सिंह को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो बने हैं पेप्सी के। किसके बने? पेप्सी के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा साथियों, आपको बताना है। तो लक्सर के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 3 इसका साथियों सही जवाब है। यह है विराट कोहली।
और ये बने लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की जो सूची में भारत के कौन से स्थान इसके अंदर शामिल हुए हैं। महानतम स्थानों की जो सूची है ये किसके द्वारा जारी की गई है, ये टाइम्स पत्रिका होती है। किसके द्वारा, टाइम्स पत्रिका, इसके द्वारा ये सूची जारी की गई है। और इसके अंदर 50 स्थानों की जो सूची है वो जारी की गई है और उसके अंदर हमारे भारत के 2 स्थान शामिल है, जिसके अंदर 31 स्थान पर है लद्दाख और मयूरभंज। तो इसके अंदर कौन कौन 2 स्थान शामिल है, एक तो अपना लद्दाख है और इसके अंदर एक मयूरभंज है। लद्दाख तो ये हमारी यूनियन टेरिटरी है और जो मयूरभंज है ये है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर। और ये मयूरभंज वही है जहां से हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म स्थान है। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पॉइंट से खास बात है इसके अंदर, टाइम्स पत्रिका ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले को 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है, जिसमें दुनिया में घूमने वाले 50 असाधारण स्थानों को शामिल किया गया है। जो असाधारण स्थान, इनके अद्भुत स्थान है, उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। वही मयूरभंज के साथ देश के लद्दाख को भी इस सूची के अंदर शामिल किया गया है। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है। द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, यह है पुस्तक बिपिन रावत के ऊपर द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स। कर्ण सिंह के द्वारा, रचना विश्वास के द्वारा, मेघना देसाई के द्वारा, ऐसा तो इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। साथियों ये जो पुस्तक है ये रचना विश्वास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका साथियों सही जवाब है। किसके द्वारा, रचना विश्वास के द्वारा द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स, ये बिपिन रावत के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में OECD वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की जो वृद्धि दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। 7.1%, 6.5% या 5.9%, या साथियों इसमें से कोई नहीं। सही जवाब इसमें से क्या होगा ये आपको बताना है। अब ये OECD है, OECD की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है। इसके अनुसार भारत की जो वृद्धि दर 2024 के अंदर वो कितनी रहने वाली है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 5.9%। क्या है, 5.9% इसकी वृद्धि दर रहने वाली है। एक पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में खास बात है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है, अपनी जो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फ्रेजाइल रिकवरी, क्या है, फ्रेजाइल रिकवरी जो शीर्षक से ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, इसके अनुसार भारत की जो 2024 के अंदर जो वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी, 5.9% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश, हमारे सबसे अच्छा मित्र भी कहते हैं हम लोग इसको, वो है बांग्लादेश, जिनकी सर्वाधिक सीमा हमारे देश के साथ में लगती है 4096 किलोमीटर। इस बांग्लादेश के अंदर मिशन लाइफ कार्यक्रम की क्या है, आयोजन शुरुआत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसी ने इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO के पद से इस्तीफा दिया है। इन्वेस्ट इंडिया के जो MD एंड CEO जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो कौन है, पंकज गुप्ता है, दीपक बागला है, नवीन नेगी है, या साथियों इसमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा इसमें से, साथियों इसका जो सही जवाब है वो है दीपक बागला। इन्होंने इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO पद से क्या दिया है, इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। यह है दीपक बागला। कौन है, दीपक बागला, इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO, इन्होंने अपने पद से क्या दिया है, इस्तीफा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने
प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जो प्राकृतिक खेती है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने उद्घाटन किया है मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों मणिपुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या है उद्घाटन किया गया है, यह मणिपुर के अंदर। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? जो भी बंदा सरकारी नौकरी के अंदर होता है, इसके साथ में अगर वो कार्यकर्ता भी है तो उसके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। और वो किस राज्य के द्वारा की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की क्या की है? घोषणा की है। पॉइंट क्लियर। क्या खास बातें हैं? उत्तराखंड राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में राज्य कार्यकर्ताओं का जो दर्जा प्राप्त करने वाले जो कार्यकर्ता है उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां, एक है देहरादून जो सर्दियों के अंदर और गैरसैंण गर्मियों के अंदर होती है। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक या साथियों 2032 तक? यानी कि शून्य कार्बन, यानी कि हमारा जो रेलवे है उसको संपूर्ण रूप से क्या किया जाएगा? विद्युतीकरण किया जाएगा। और ये कब तक हो जाएगा? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 2030 तक। हमारा जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। पॉइंट क्लियर। चलिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे को 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का हमारा लक्ष्य है। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या साथियों इसमें से कोई नहीं। वैश्विक आतंकवाद जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये एक ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और उसके अनुसार अफगानिस्तान के अंदर सर्वाधिक आतंकवाद है और पाकिस्तान का नंबर 6 पर लगता है और हमारा जो भारत है इसके अंदर 13 नंबर पर, इनके 13वें स्थान पर है। पॉइंट क्लियर। चलिए क्या खास बात है इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो शीर्ष पर रहा कौन है? अफगानिस्तान। पॉइंट क्लियर। और टॉप 10 के अंदर कौन सा देश आया है? हमारा पड़ोसी देश, वो आया है पाकिस्तान जो 6 नंबर पर है। फिर भारत का आता है इसके अंदर 13वां स्थान। इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास साथियों आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।